हम्म। अच्छा, जैसे कुछ डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है, वो सब पे डिस्कस करेंगे। और पहले एक सवाल बनाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इन इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across a resistance, potential drop across a resistance, across a resistance, ठीक। और ये दिया गया है measured as was measured as measured as V equal to 5.0 volt, and the current was measured as and the current was measured as I equal to 2.00 ampere. Find the maximum. Find the maximum permissible error in resistance। ठीक है ना? मतलब ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है और करंट का मेजरमेंट दिया गया, तो आपको निकालना है कि मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक। तो हम लोग एरर प्रोपागेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो, एक सेकेंड रुको, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि R इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग V इंटू आई इनवर्स कर रहे हैं, आई टू द पावर -1। तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म पे लिखेंगे, डेल्टा R बाई आर, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, पावर जो 1 है यहाँ पे, इसीलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में माइनस है तब भी यहाँ प्लस ही लिखते हैं, है ना? जैसे ए टू द पावर √2, बी टू द पावर √3, इस तरह कुछ कुछ आता है तो हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट्स को लिख देते हैं जस्ट डेल्टा वी के पहले। ठीक है? तो यहाँ पे डेल्टा वी लिस्ट काउंट बोला जाता है, डेल्टा वी लिस्ट काउंट है। ठीक है ना? मतलब एरर जो है एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर, वो बेसिकली लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना? ये लिस्ट काउंट है ऑफ वी का लिस्ट काउंट है। सिमिलरली अगर बोलेंगे डेल्टा आई, तो ये लिस्ट काउंट ऑफ आई है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे जो गिवन वी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 वोल्ट, 5.0 वोल्ट। तो इसका जो लिस्ट काउंट आएगा ना वो आएगा 1.0 वोल्ट। एक्चुअली लिस्ट काउंट 1 पे ही रहेगा, 0.1 0.2। और देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, तो जीरो के पहले हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस लगाएंगे। मतलब जीरो के बाद क्या होगा? 0.1, यानी यहाँ पे भी जीरो के बाद एक ही डेसिमल प्लेस लग रहा है। ठीक है? फिर जैसे एग्जाम्पल आई कितना दिया हुआ है, आई है 2.00, दो डेसिमल प्लेस पे है, उस टर्म पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर लिस्ट काउंट लिखना है ना तो इसका ऐसा होगा 0.001, तो दो डेसिमल प्लेस यहाँ पे, इसलिए दो लगा रहे जीरो के बाद। ठीक है ना?
सॉरी 0.01 बोलते, 0.01 दो होगा, 1 और 2, यहाँ पे एक है, ठीक है, एक है तो यहाँ पे एक ही लगाए 1, यहाँ पे दो है तो 0 1, तीन है तो 0 0 1, चार है तो 0 0 0 1, ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते लिस्ट काउंट देखना, इसको देख के लिखेंगे हम लोग, और ये 1 के टर्म में ही हमेशा आएगा। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब डेल्टा आर बाई आर चाहिए, ठीक। तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लोग डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे, जो कितना होगा, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी 0.1 है, और वोल्टेज कितना है 5.0, और डेल्टा आई कितना है 0.01, और आई कितना है, आई है हम लोगों का 2। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है। इधर परसेंटेज के लिए इसको बस सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने से 2.5% आ जाएगा आंसर, है ना। इसका रिजल्ट आएगा 2.5%। तो फाइनल रिजल्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर को हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, 2.5 प्लस माइनस 2.5%। सो दिस आवर आंसर, ये हम लोग का आंसर है, क्योंकि आई आर कितना आया था 2.5 आया था, और परसेंट कितना है 2.5%, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। सो लिख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं अब। इस तरह का सवाल एरर में आएगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा छोटा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, इसको लिख लो। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, परसेंट एरर फाइंड करना या फिर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, तो इन सब में काम आएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन एक देते हैं, इसको इसको थोड़ा सॉल्व करो। एक क्वेश्चन दे स्क्रीन पे, ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आवाज आ रहा है ना सभी को? ठीक है चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। known to have accuracy known to have accuracy of 1 mm। उसके बाद दिया गया 8, its period of oscillation is 2 second। determine by measuring by measuring the time for 100 oscillation। क्वेश्चन लिख लो, फिर हम समझा देते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहले लिख लो अच्छे से इसको, ठीक, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, उसका एक्यूरेसी दिया गया, मतलब डेल्टा दिया गया है, और 2 सेकंड का यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड, डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे 100 है, ठीक है, 100 टाइम ऑसिलेट कर रहा है।
यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड। मतलब ये इसका 0.1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, यानी कि लिस्ट काउंट है। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ है, ये तब डेल्टा एल डेल्टा टी क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइन, व्हाट इज द एक्यूरेसी व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइंड ठीक है वैल्यू जी। मतलब जी के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कितना हम लोग को एक्यूरेसी चाहिए। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है 0.2%। ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्या, नीट में एकदम इसी पैटर्न का सवाल आएगा एक एरर से। ठीक है ना। हर साल देखना प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, प्रीवियस ईयर का पेपर तो होगा हम लोग के बुकलेट में है, तो उसमें देखना बुक प्रीवियस ईयर्स में सेम टाइप का क्वेश्चन जो है हर साल एक ना एक आया हुआ है इसी पैटर्न पे, आइदर एक्यूरेसी पे, नहीं तो फिर एरर कैलकुलेशन पे, नहीं तो फिर एनालिसिस पे, इन सब का टाइप का सवाल। तो ये चार ऑप्शन है। ठीक है। तो कैसे बनाओगे देखो, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कोई डाउट होगा पूछना। क्वेश्चन लिखे हैं सब लोग, क्वेश्चन सब लोग लिखे हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ठीक से सीखो ये सब क्वेश्चन। सर 0.2 है क्या? आंसर हाँ, वेरी गुड, 0.2 आ गया। यस सर। वेरी गुड, 0.2 होगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग देखो, जिनको नहीं समझ में आया होगा, टी को क्या लिखते हैं, टी को लिखते हैं 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जी क्या लिख देंगे हम लोग, इसको स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी रहेगा। यहाँ से जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी। तो यहाँ पे 4 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी को क्या लिख देंगे, सीधा सीधा हम लोग डेल्टा जी बाई जी को लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, पावर कुछ नहीं है 1, प्लस टी स्क्वायर है, सॉरी टी स्क्वायर, तो 2 डेल्टा टी बाई टी। ठीक है। अभी सब वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास, मतलब यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, 1 मीटर है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 मीटर बोलते हैं, हाँ जो भी हो 1 मीटर ही होगा। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर है। फिर ये एक्यूरेसी दिया गया कितना, 1 mm। तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। मीटर में नहीं तो कन्वर्ट कर लो। तो एल दिया हुआ है 100 मीटर, सॉरी 1 मीटर। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 1 mm दिया गया है, सॉरी 1 mm बोलते हैं, कितना दिया गया है, डेल्टा एल दिया गया है यहाँ पे 1 mm, हाँ 1 mm दिया गया है। तो डेल्टा एल दिया गया 1 mm। ठीक है ना। ये कितना होगा, 10⁻³ mm हो जाएगा। ठीक है। एमएम में इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग। एक सेकंड, ये 1 मीटर में ही रहने दो, डेल्टा एल को एमएम लिखते हैं। तो डेल्टा एम को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ठीक है, मीटर में डेल्टा एल 1 mm है, यानी कि 10⁻³ मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और टी दिया हुआ है 200। ठीक। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी दिया है 0.1। सारे वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू सब रख दो, वैल्यू सब यहाँ पे रख देना पड़ेगा। जैसे डेल्टा एल का वैल्यू आ गया, यहाँ पे कितना आ गया था, -3, 10⁻³ और एल यहाँ पे कितना 1। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 2। टाइम पीरियड कितना ऑसिलेशन पूछा, ये पूछा था यहाँ पे। ठीक है, 200 रखने से चलेगा। तो इस पे डेल्टा टी रख दो, डेल्टा टी 0.1 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, 2 × 0.1/200।
बस इसको सॉल्व कर लेने से आंसर आ जाएगा 0.2% जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0.2% इज द राइट आंसर। तो इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है सभी को। तो ऐसा क्वेश्चन कल टेस्ट में मिलेगा, इसी पैटर्न पे सेम टू सेम। तो बस अच्छे सॉल्व करना और अच्छा मार्क्स लाना, 45 में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। तुम लोगों को सब क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए 1 मिनट या 2 मिनट, तो उस पे सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर लिख, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलो इसको बनाओ, बहुत आसान सा सवाल है, चलो बताना, ठीक है, आंसर जल्दी से लिखो। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब is measured by measuring its mass and length. Its mass and length. सभी लोग सॉल्व करके बताएगा आंसर, ठीक है ना, ऑन करके माइक ऑन करके बताना है। ऑफ इट साइड, ठीक है। द मैक्सिमम एरर, द मैक्सिमम एरर, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ in the measurement of the mass and length are 4% and 3%, ठीक है ना। मतलब डेंसिटी ऑफ द क्यूब मेजर्ड किया गया बाय मेजरिंग ऑफ इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो डेंसिटी में मास और लेंथ दे दिया तो डेंसिटी मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो हम लोग को मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, एक साइड का लेंथ दिया है तो मैक्सिमम एरर बोला गया है मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% 3%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। समझ में आ ही गया होगा क्या पूछे हैं, तो निकालो यहाँ पे द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। चलो बताओ आंसर बताओ, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। सभी लोग बताएगा, एक एक जन बस बताते हैं आंसर, बाकी लोग भी बताइए। विल बी, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए में 7%, ऑप्शन बी में है 9%, ऑप्शन सी में दिया गया 12%, 12%, ऑप्शन डी में 13%। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो बनाओ बनाओ, थोड़ा टाइम दे देते, चलो ठीक है। बोलो प्रशांत, प्रशांत नहीं आंसर देते हो तुम। प्रशांत, तनुश्री, मिली, आकाश, ठीक है चलो, 4 बच्चे हैं। एक जन कोई भाग गया क्या। उसका नेटवर्क ज्यादा लगता है, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है। चलो बोलो, सॉल्व करो, सिखाए हैं। क्या होता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम करके होता है ना, तो डेंसिटी इस फॉर्म में लिखेंगे, तो वॉल्यूम की जगह एल का क्यूब कर देना, ठीक है, इसको एरर फॉर्म में लिख दो। बोलो आया आंसर। सर 9%। 9% आया है, नहीं गलत आ हाँ गया, 9% गलत आया है। गलत है। हम्म, अच्छा मैं चेक करती हूँ। एक बार चेक करो। चेक करो, एक बार चेक करो। क्या आकाश तुम्हारा आंसर नहीं आया, इतना सिखा रहे सब क्वेश्चन। हाँ, साउंड, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो, चला जा रहा है। आवाज नहीं आ पा रहा है सही से। 12%। क्या आकाश बोलो? 12%। 12% आ गया? नहीं, 13% आंसर है। फिर देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ होगा सर। ठीक है। प्रशांत आया आंसर? प्रशांत तुम बताता नहीं, कुछ बताओ। तनुश्री आंसर आया है? मिली? सर गलत आया, बताई तो थी अभी। अच्छा, चेक कितना कर बताए थे? मेरा 9% आया था, कहीं गलत अच्छा हुआ था। ठीक है, मिली बताओ कितना है तुम्हारा? सर 13 होगा शायद। हाँ, 13%, वेरी गुड। बना है ना? 13% आ गया एग्जैक्ट? सर बस कैलकुलेशन बाकी है, लेकिन अप्रोक्स 13 आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, प्रशांत बताओ। प्रशांत नहीं बताते हो कुछ? बाकी तीनों बच्चा बताया है प्रशांत को छोड़ के। क्या प्रशांत, चुप रहने से काम थोड़ा चलेगा। प्रशांत रिप्लाई नहीं करता ये। ठीक है, चलो देखो, नहीं पता हो कुछ तो अब क्या बोले। देखो, जैसे मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं ना डेंसिटी को, तो हम लोग, सिंपल सा सवाल है, डेल्टा रो बाई रो। ठीक है ना, कैलकुलस मिस्टेक का भी कोई चांस नहीं है। तो मास को लिख दो। जैसे क्या होता है, डेंसिटी का मतलब सबको पता है कि मास बाय वॉल्यूम। तो मास का मतलब डेल्टा एम बाई एम है ना, एब्सोल्यूट माई मास बाई जो ट्रू मास है। और 3 टाइम्स क्यूब मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स लेंथ। यही तो करना है। अभी दोनों का परसेंट दे दिया है, तो डेल्टा मास का क्या दिया है, 4% दिया है मास का। और लेंथ का कितना दिया हुआ है, लेंथ का दिया हुआ है 3%। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, 1 सेकेंड का। ठीक है ना, इस पे कैलकुलेशन भी क्या करना है। 9 और 4 13 आ गया आंसर, और क्या। तो सर हम पूरा एक्सपैंड कर दिए थे। नहीं, क्या जरूरत है, मतलब ये तो परसेंटेज में दिया गया है ना, ये दोनों परसेंटेज में दे दिया है। तो अगर हम लोग बोथ द साइड यस सर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में बदल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये सब, जो कि नीट में, और नीट का सवाल सही में बहुत आसान होता है। अगर ध्यान से पढ़ लिए, बार बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में सवाल सब बनता है 1 1 सेकंड, 2 2 सेकंड में, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। तो इस तरह करना है, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान से करो थोड़ा। चलो ये वाला बनाओ, चलो ये बनाओ। बनाओ तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कितना नंबर था जो भी हो। एक क्वेश्चन ये पहला था, ये दूसरा नंबर था, तीसरा है, चौथा देते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर। फोर्थ में पूरा हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, बस एक सिंबल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं, ए का वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं। √/PQ, R² S³ है, S⁻³ तो यहाँ बताओ कि कितना मैक्सिमम परसेंट एरर होगा ए में। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए। ऑप्शन ए में है 2%, ऑप्शन बी में है 0%, ऑप्शन सी में है क्या, 4%, और ऑप्शन डी में कितना है, 3%। 1 सेकेंड, एक सवाल में और कुछ देना है हमको थोड़ा। इसमें जो परसेंटेज है APQRS का, उसको दे देते हैं। ठीक है, पी का दिया हुआ है 1%, क्यू का दिया हुआ है यहाँ पे 3%, ये गिवन है। आर का दिया हुआ है 0.5%, और एस का दिया हुआ है सपोज 0.33%। तो ये गिवन है, दिस आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कितना आंसर आएगा। चलो बनाओ, चलो जल्दी से बनाओ फटाफट।
बोलो कितना आया? कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा, टाइम। Sir, 3.99%. Sir, hello. Sir, 3%. Sir, प्रशांत आंसर आया क्या? हेलो, आ रहा है ना सभी को? यस सर। ठीक है, नेटवर्क चला गया था। बोलो कितना आंसर आया मिली? 4%. सर 3%। 3% तो गलत आंसर हो गया। Sir, 4%. 4% राइट आंसर, वेरी गुड। ये ठीक है सर सर, राउंड ऑफ करके। मतलब 3.9 नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, राउंड ऑफ करके 4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, राउंड ऑफ करना पड़ रहा है इसमें। अच्छा देखते हैं, रुको। ठीक है, 4% सही होगा, 3% गलत आंसर है। ठीक है ना? बाकी लोग आया है? तनुश्री, प्रशांत, आकाश, कौन थे? Yes, sir. आंसर आ गया? कितना आया? 4. 4%, वेरी गुड। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। तो ये तो सबको पता है, इसमें क्या बताना है। डेल्टा बाई ए कर दो यहाँ पे, है ना? डेल्टा ए बाई ए, और पी का पावर भी 1/2, तो डेल्टा पी बाई पी प्लस हाफ डेल्टा क्यू बाई क्यू। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 डेल्टा आर बाई आर, और प्लस क्या हो जाएगा 3 डेल्टा एस बाई एस, है ना? तो इन सभी का परसेंट दिया गया आपको। तो हाफ इंटू 1 डेल्टा पी बाई पी, फिर क्या होगा, हाफ डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है 3%, तो इन 3 कर दीजिए। फिर 2 डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, डेल्टा आर भी आपका 0.5 मतलब हाफ हो गया, हाफ परसेंट। और डेल्टा एस हो गया आपका 0.33 का मतलब होता है 1/3, अप्रोक्सीमेटली 1/3। ठीक है, राउंड ऑफ करके आपका 4 ही आएगा, है ना? तो 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, और यहाँ से आपका कितना हो गया, 3 और 1, ये हाफ हो गया, इधर का हाफ 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 1 हो गया 3। तो मतलब देखिए सॉल्व करके 4% बच रहा है टोटल। ठीक है ना? टोटल आपके पास बचता है 4%। 2, ये दोनों हाफ ऐड कर दीजिएगा, और इसको जोड़ लोगे जब, तो क्या बचेगा, 1 + 1 यानी कि 4%। 4% द आंसर। ठीक है ना? 4% हो जाएगा। समझ आ गया होगा, 4% यहाँ पे आंसर है।
एक सर और एक डेल्टा दो। ए बाई ए को स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या? डेल्टा ए बाई ए को डेल्टा ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। नहीं, डेल्टा स्क्वायर क्यों करेंगे? इसका पावर थोड़ी ना कुछ है यहाँ पे, ये सिर्फ डेल्टा बाई लिखेंगे ना, इसका स्क्वायर क्यों करेंगे? ठीक है ना, बोलो, कोई डाउट है? हाँ सर। नहीं है ना, ठीक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4% आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और एक सवाल कुछ देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, ठीक। रुको, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन बना लेते हैं, सब क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। चलो एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं करके। सर आज का वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिएगा ना, कनेक्शन चला जा रहा है बार बार। किसमें सर यूट्यूब पर। कनेक्शन चला जा रहा है मतलब? सर मतलब कनेक्शन बीच में मेरा चला जा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिएगा तो देख लेंगे। ओ अच्छा, ठीक ठीक, आज वाला? यस सर। कल वाला तो अपलोड किया हुआ है, कल वाला देख लेना, छूटा हुआ तो। आज वाला तो बस क्वेश्चन का है, आज तो दिख ही जाएगा, ठीक है। ये तो आता ही होगा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर में। और कल वाला अपलोड हो गया, देख लेना अगर छूट गया तो। कल वाला सर कर दिए हैं अपलोड। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मेटल शीट दिया गया, ठीक। चलो इसको सॉल्व करना। 3.14 मीटर और 3.002 मीटर respectively. The area of the sheet, the area of the sheet ठीक है ना, up to correct significant figure, up to correct significant figure is, तो ये हो जाएगा वैल्यू। पहला आंसर है 9.7378 मीटर स्क्वायर, दूसरा आंसर दिया गया है 9.37 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया गया क्या, 9.4 मीटर स्क्वायर, है ना। और चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ सर दिस। सी। एक सेकंड रुको, नन ऑफ दिस। यहाँ पे हम एक ये वाला में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसमें ना 3.124 होगा, हाँ 3.124 है ये, 3.124, ठीक। बोलो क्या होगा उस, और एक चीज सुन लो, सिग्निफिकेंट फिगर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, जब मान लो कि ये डेसिमल प्लेस पे क्या दिया गया है 3.124, है ना, और एक कितना दिया है 3.002, तो देखो इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, बोलो। सर 4। 4 है, वेरी गुड, इसमें 4 है। इसमें कितना है, 4, इसमें भी 4 है, सर 4। तो आंसर 4 में ही आएगा, है ना। आंसर जो होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। क्लियर है बात? अगर अगर ये सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में ए। रहता, हाँ क्या, सर आंसर हाँ ए। ए हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, हम बता रहे एक टेक्निक यहाँ पे सुनो। तो अगर मान लो सिग्निफिकेंट फिगर में एक याद रखना गोल्डन रूल क्या है, कि अगर मान लो कि 2 डेसिमल प्लेस पे रहता, मान लो 1.4 रहता और एक रहता 3.002 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ रहता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो मल्टीप्लाई हम लोग का जो आंसर आता है ना उसको हम लोग 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है आंसर को हम लोग उसी फॉर्म पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोग 4 पे ही लिखेंगे। तो ऑब्वियसली आंसर ये हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट देखते हो हम लोग बता देंगे। तो एरिया वही आ जाएगा सॉल्व करने से, है ना, सॉल्व करने से वही आ जाएगा, मतलब 9.378 करके। और इस पे भी क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एक रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर नोट करके लिख लो, हम बताएं ऐसे पहले भी, बट तब भी लिख लो इसको, बार बार कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जब भी कैलकुलेशन करोगे ना एक नोट लिख लो, रुको एक नोट यहाँ पे लिखा देते हैं, अच्छे से इसको लिख लो। तो जब भी कोई कैलकुलेशन करोगे सिग्निफिकेंट फिगर का, तो ये जो बता रही बात याद रखना, इससे कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। 2 रूल बहुत ही सिंपल है, जिसको हम लोग सीख जाने से कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो रूल क्या है हम बता देते हैं। देखो 2 रूल ये है, एक तो जब हम लोग एडिशन करते हैं, पहला रूल,
या फिर जब सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन दोनों के लिए गोल्डन रूल है। कौन सा रूल है? कि यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फाइनल रिजल्ट पे इक्वल होना चाहिए किसका? स्मॉलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का। तो क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, प्लेसेस या डेसिमल प्लेस इन द फाइनल रिजल्ट्स final result should equal the number of should equal the number of should equal the number of या फिर should equal ऐसे बोल सकते हैं, should equal the smallest number बोल सकते हैं, ठीक है ना, the smallest number, number of decimal place in terms of operation, in terms of operation। ठीक है ना, तो ये बात अच्छे से याद रखना। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग 1.2 प्लस 1.45 प्लस 6.789 को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कितना आएगा, बोलो जल्दी से। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कौन सा है, बोलो। 1.2 1.2 और मैक्सिमम कौन सा है? 6.789 एडिशन में क्या आएगा, किसका सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? मतलब 1.2 दो आना चाहिए मैक्सिमम। यस क्या ये बात याद रहेगा? यस सर हाँ ठीक है, तो ये बात याद रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम डेसिमल प्लेस का होगा हमेशा उसके बराबर आएगा। मतलब इन एडिशनल सब्सट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द फाइनल रिजल्ट्स इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन। तो स्मॉलेस्ट 1.2 है, तो इसीलिए हम लोग को एक ही डिजिट में करना पड़ेगा, एक डेसिमल प्लेस पे। तो इसको जोड़ने सपोज ये 11.439 आ जा रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 11.4 लिखना पड़ेगा। मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, ठीक है। तो एक ही हम लोग क्या किए, एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किए, इसको एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किए, ठीक है। तो मिनिमम जो डेसिमल प्लेस है उस पर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, तब भी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वही होगा हम लोग का, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। और दूसरा एक रूल ये याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर डिवीजन करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन जब भी करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो प्रोडक्ट का आएगा या फिर क्वोशंट का आएगा वो हमेशा सेम होगा जो स्मॉलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ऑफ एनी फैक्टर का। याद रखना। क्या बोलेंगे इसको, इसको भी लिख लो, याद रहेगा। द नंबर ऑफ significant figure in the product ठीक है ना, in the product और quotient is the same as the smallest number of significant figure in any of the factor, ठीक है ना, एनी ऑफ द फैक्टर। तो ये याद रखना है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लो कि
फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ मान लो, जैसे कि 1.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36.72 के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 44.062 आएगा। तो इसका बताओ इस पे कितना सिग्निफिकेंट मिनिमम दिख रहा है, बोलो बोलो, नहीं आ रहा है क्या आवाज? अच्छा बोलो, ये बताओ आकाश, कितना सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम दिख रहा है यहाँ पे? बोलो। सर तो 2 दिख रहा है ना? हाँ प्रशांत बोला है, ठीक है, वेरी गुड। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम दिख रहा है, तो प्रोडक्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बोलो। 2 ही होगा तो 44 लिख देंगे, ठीक है, जो मिनिमम होता है ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम के टर्म में ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना? तो ये सब बात को याद रखना अच्छे से। तो दो यहाँ पे 2 रूल है, 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा क्या बता रहे हैं? तो जो 2 रूल है, दिस रूल, 2 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को है, बोलो। कोई डाउट है किसी को? आकाश, प्रशांत, तनुश्री, तीनों में लिख लिया ना दोनों चीज? यस सर। ठीक है, यस ठीक सर। है, लिख लीजिए, इसको याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन पे। चलो कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, चैप्टर तो हो गया, सवाल करा दे रहे हैं, घर में प्रैक्टिस करना अच्छे से एकदम आज टेस्ट के लिए, और टेस्ट सब लोग अपियर करना, कल टेस्ट है, ठीक है? तो समझ में आएगा कि कितना क्या पढ़ाई किए हैं, कितना और पढ़ना है, तो ये सब टेस्ट देने से ही समझ में आता है, इसलिए सब लोग टेस्ट में अपियर कीजिएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का तो पता ही होगा, बेसिक रूल सब तो हम बता भी दिए थे पहले। अच्छा कुछ क्वेश्चन एक और अच्छा सा करते हैं, थोड़ा एरर का इंपॉर्टेंट। ये वाला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एरर पूछता है, तो जेई मेंस में भी और नीट में भी, ठीक है? जैसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के एरर, मतलब टैन फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, या फिर लॉगरिदमिक में। हम लोग तो अभी फिजिकल क्वांटिटी पे एरर निकाल रहे थे, तो कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी पे भी एरर निकालना पड़ेगा। जैसे टैन थीटा दे दिए, पाई टैन थीटा, और बोलेंगे कि थीटा निकालने पे मैक्सिमम या मिनिमम एरर कितना आ सकता है, ऐसा कुछ सवाल दे दिए। उस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग बेसिकली एरर एनालिसिस का ही यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो एक सवाल ये वाला, जैसे कि बहुत क्वेश्चन ये बनता नहीं है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? रुको, एक सवाल हम यहाँ पे दे रहे हैं, हाँ ये वाला देखो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। द परसेंटेज एरर एरर इन मेजरमेंट in measurement of a physical quantity m given by, क्या हो जाएगा, m इक्वल टू पाई tan थीटा is minimum when minimum when, कब मिनिमम पूछा जा रहा है? तो आंसर में है कि जब थीटा 45 होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो सब लोग अच्छे से, जब थीटा 90 होगा, या जब थीटा क्या होगा, 60 होगा, या फिर जब थीटा
30 होगा तो सर पढ़ाए होंगे मैथमेटिकल टूल्स, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो पढ़े होंगे आप लोग, है ना? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े हो तो बस उसी का यूज करना है हम लोग को यहाँ पे, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो एक बार यहाँ पे, जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फंक्शन क्या दिया अपने पास, फंक्शन एम इक्वल टू पाई tan थीटा है, तो लिख दो फंक्शन गिवन क्या है, एम इक्वल टू पाई tan थीटा, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है कोई 3.14, ठीक है, कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं सपोज, तो यहाँ पे dm क्या हो जाएगा, dm मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम लोग गिवन फंक्शन को, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा, dm बाई टी थीटा हो जाएगा इधर, तो लिखो, और पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे इसको आप लोग डिफरेंशिएशन में। तो d का मतलब डेल्टा ही होता है, d मतलब स्मॉलेस्ट चेंज, तो इसलिए dm बाई हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी dm इक्वल टू लिख सकते हैं पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इसको हम लोग लिख लिए इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए। अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग 2 को 1 से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो यहाँ पे हम लोग 2 बाई 1 कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ऐसा करने से, ऐसा करने से आएगा dm बाई एम, यहाँ पे हो जाएगा पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, ठीक है, tan थीटा आ जाएगा, एम का tan थीटा है, डिवाइड दे दिया बस, देखो उसी फॉर्म में निकल गया एरर के फॉर्म में, डेल्टा एम बाई एम के फॉर्म में, ठीक। तो अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो लिखो जल्दी से इसको सेक स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझ में आ रहा होगा, है ना, जो सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की काफी जरूरत है पड़ेगा फिजिक्स में, तो इसलिए सारे फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से, जो भी साइन ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी, साइन 2a, ये सब फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत यूज होगा इसका। कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे ये टर्म कट गया, और क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे थीटा था एक, तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा, और न्नीचे क्या बचता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है dm बाई एम। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब ये क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, और ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सभी को पता होगा, पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको लिख दो जल्दी से साइन 2 थीटा, and this equal to your dm by m। तो अब क्या बोला है कि थीटा का वाला मिनिमम कब होगा बोला है, तो फॉर, देखो सवाल में क्या दिया कि व्हेन थीटा इज मिनिमम, तो क्या करना पड़ेगा, वेल डीएम इज मिनिमम बोला है, सॉरी डीएम इज मिनिमम, तो यहाँ पे डीएम मिनिमम के लिए, तो फॉर डीएम मिनिमम, तो डीएम को मिनिमम करना है, तो इसके लिए हम लोग को साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना बात, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है कि 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा है, तो साइन थीटा को जितना मैक्सिमम करेंगे डीएम उतना ही मिनिमम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा को मैक्सिमम करने के लिए 2 थीटा का कितना होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री,
थीटा क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा, यानी कि 45 डिग्री आएगा। तो आवर आंसर इज 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एक अच्छा सवाल था। ऐसे ही हम तुम्हें कोई लॉग फंक्शन का दे देंगे सॉल्व करने के लिए, कुछ भी दे सकते हैं एरर निकालने के लिए, है ना। तो डिफरेंशिएट करके उसको डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा टी बाई टी, जो भी फंक्शन है उसके फॉर्म पे लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, इस सवाल में किसी को कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है, पूछो। हम बता देंगे, फिर से रिपीट कर देंगे अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो। बोलो, तीनों में बोलो, चारों को कोई डाउट है जो भी है यहाँ। क्या प्रशांत, समझ में आ गया? यस सर। आकाश, आया समझ में? आकाश, तनुश्री, यस सर। आ गया ना समझ में, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं ये सब? यस सर। सर एक बार उसको नीचे कीजिए ना, वो जो नीचे लिखा हुआ था मैं लिख रही थी, आधा में रह गया। स्क्रीन को, अच्छा हम कर देते हैं, लिख लो आराम से, हम टाइम देते हैं, 1 मिनट, लिखो लिखो। लिखने से बोल देना, हाँ हो जाने से, फिर नेक्स्ट कुछ सवाल देंगे इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो, ओके कहाँ पे सर। करे, दिख रहा है अभी यहाँ? हाँ, बस ठीक से। है ठीक है, लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। टेस्ट में अपियर होना जरूर से, 45 सवाल जो मिलेगा उसको अच्छे सॉल्व सर करना। हो गया। हो गया ना? हाँ, बोलो, समझ में थैंक। आ रहा है ना ये एरर चैप्टर में? हाँ। अगर कुछ छूटा होगा तो टॉपिक देखना, लिंक सब मिल जाएगा, ठीक है। लिंक सब सर से लेना, जो भी लिंक यूट्यूब का है तो उसमें अपलोड हो जाता है। अगर कोई छूटा होगा, कोई क्लास पहले का या बीच में कभी भी, तो लेक्चर वाइज बना हुआ है सीरीज, तो एक बार देख लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो देख लेना वहां से। और दूसरा बात यह है कि सवाल ऐसा टाइप का मिलेगा, मतलब कल के टेस्ट में एरर एनालिसिस पे, मैथमेटिकल टूल्स पे, उसके बाद अ, जैसे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। फिर जो हम लोग पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, इस तरह में हर हर सवाल से वेक्टर, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल दिए हैं टेस्ट में। तो उसलिए इसको अपियर करना जरूर। टाइम 45 क्वेश्चन है, तो कम से कम 30-35 जितना ही बनता है सही सही, या जो भी लगता है हाँ बन जाएगा, वो सबको जरूर अपियर करना। इससे क्या होगा, समझ में आएगी पढ़ाई कितने अच्छे से हुआ है, मतलब घर में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या फिर जो हम पढ़ाए वो समझ में आया या नहीं। टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा उसका मतलब क्या है कि समझ में आया, नहीं आएगा इसका मतलब नहीं आया या नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए टेस्ट देना काफी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया थीटा का वैल्यू कितना था। तो चलो, अभी हम लोग का 2 बजे तक क्लास है, 15 मिनट से, और तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बोलो बोलो सर आ नहीं रहे सर। बोलो आकाश। सर आज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा अभी? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? सर अभी आ रहा है, धीरे धीरे रुक जा रहा है सर। अच्छा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसीलिए नहीं आएगा, तो फिर 2 मिनट वेट करना, आ जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग को आ रहा है ना आवाज, बाकी दोनों को? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। बस और थोड़ा सा है, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अभी क्लास खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ना घर में अच्छे से, ठीक है ना। रुको, एक और क्वेश्चन है इस टाइप का होता है। तुम रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन बताए थे सॉल्व करने, यस सर। और वो फोकल लेंथ वाला, फोकल लेंथ निकालना ऐसा बताए थे? हाँ। बता दिए थे ना, ठीक है ठीक है। तब इस टाइप का तो बता दिया, टाइम पीरियड का भी बता दिया, ऑसिलेशन का, फोकल लेंथ निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का, परसेंटेज एरर नहीं बता दिए, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, कुछ कुछ भी सवाल अगर बचा होगा तो बता देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी सवाल ऐसा बचेगा तो बता देते हैं, रुको। कुछ कुछ जैसे ये सब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह का आता है ना निकालने के लिए, डायमेंशन। बोलो तो कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? आता है, बोलो।
क्या बोलो, नहीं आता तो बता देंगे, बोलो। आता है? नो सर। नहीं आता है, ठीक है। देखो कोफिशिएंट विस्कोसिटी हो गया, फिर वेव, कोई वेव फंक्शन का, अच्छा चलो ये सब बता देते हैं थोड़ा। हाँ ये सब में डाउट होता है थोड़ा सा, जैसे वेव वगैरह का निकालना, वेव इक्वेशन का। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जैसे, रुको। चलो देखो, जैसे तुमको पूछा जाए कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का कितना होगा, डायमेंशन पूछा जाए, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू का डायमेंशन, तो फ्रिक्शन तो पढ़े नहीं हो, क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का पूछा जाए, हम्म, 9 में पढ़ाए हैं कौन? फ्रिक्शन 9 में पढ़ा तो कोफिशिएंट थोड़ी ना पढ़ा हो ये लोग। कोफिशिएंट पढ़े हो 9 क्लास में? बोलो क्या होता है, बोलो तो, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या सुने हो कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी, आंसर नहीं देते हो। पढ़े हो फ्रिक्शन कोफिशिएंट? सर याद नहीं है। याद नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पता नहीं, भूल जाता है लोग। तो देखो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या लिखते हैं हम लोग, ना, तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू के लिए, एफ बाई एन हो जाएगा। तो दोनों तो फोर्स ही ना है यहाँ पे, फ्रिक्शन भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट डायमेंशनलेस होता है, पता ही होगा ये। तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस आ जाएगा ये, ठीक है। तो कोई भी कोफिशिएंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इस तरह का जो भी होता है, स्ट्रेन हो गया, दिस ऑल आर बेसिकली डायमेंशनलेस। तो याद रखना ये सब बात, ठीक है ना। इसका डायमेंशन अगर पूछा गया तो m0, l0, t0 हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मान लो इसका निकालना है, तो ये सब भी 11 में पढ़ोगे, शुरू में बहुत सारा बताए थे डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स या फिर विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी लिखो सबसे अच्छा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है, हम लोग लिखते हैं ईटा, बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ईटा का वैल्यू क्या आएगा, एफ बाई 6 पाई RV होता है, ये होता है स्टोक्स लॉ से आता है, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम से, या तो स्टोक्स थ्योरम से। तो ईटा का वैल्यू होता है एफ बाई 6 पाई इंटू R, 6 पाई इंटू R इंटू V। तो बस यहाँ से डायमेंशन निकाल लो। अगर डायमेंशन निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा एटलीस्ट, बाद में फॉर्मूला पढ़ोगे लेकिन अभी याद रखना पड़ेगा। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, कोई भी कुछ भी दे सकता है 11 12 लेवल का, मतलब जितना फॉर्मूला है, तो एटलीस्ट उसको देख के डायमेंशन लिखना है, बाद में उसको पढ़ते हो क्लास में पढ़ोगे। MLT-2 ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, R के लिए L, V के लिए LT-1, ठीक है ना। और तुमको देखना, पहले क्लास में बहुत सारा चीज का बताए हैं, तो सबको ही प्रैक्टिस करना। तो LL कट जाएगा, तो क्या होगा, M, ठीक है ना, L-1 और T-1 बचेगा यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन। तो इस तरह का सवाल जो भी रहेगा निकालने, फिर कोई, अच्छा एक ये वाला बताया था, ये भी काफी सवाल अच्छा है, इसमें भी कुछ कुछ डाउट होता है। जैसे इस तरह के फंक्शन का, जैसे y इक्वल टू दिया गया सपोज a साइन, ठीक है, ब्रैकेट में 2 पाई/लैम्डा vt माइनस x, ये कोई भी एक मान लो वेव का इक्वेशन है कुछ, ठीक है ना। तो बताओ कि यहाँ पे लैम्डा का यूनिट क्या होगा, लैम्डा तो पता ही वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो सवाल में पूछा जाए y and x आर मेजर्ड इन मीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिक सवाल है, ठीक है। इस पे बोला गया कि y x मीटर पे है, मतलब y x मीटर पे, यानी कि पता चल ही रहा होगा कि एक लेंथ का डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है या फिर पोजीशन बता रहा है। ऑप्शन ए में बोला गया कौन सा ट्रू होगा, ठीक है, विच वन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है।
तो बताना क्या होगा, ठीक है, पूछते हैं तुम लोग से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पे। तो बोला गया द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड कैपिटल ए। कैपिटल क्या बताता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए। दूसरा क्या बोल दिए? दूसरा बोल दिए द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ए, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है? यूनिट ऑफ वी सेम एज दैट ऑफ, तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा। क्या बोला था? यूनिट ऑफ वी सेम एज दैट ऑफ, ठीक है ना, 2 पाई बाय लैम्डा। और ऑप्शन डी में लास्ट ऑप्शन जो है बता रहे हैं, लास्ट ऑप्शन दिया गया द यूनिट ऑफ vt माइनस एक्स इस यूनिट ऑफ vt माइनस एक्स, ठीक है, यूनिट ऑफ जो vt माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ तो, बोलो इस सवाल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस तरह क्वेश्चन नीट में देगा, पहले देता था एसेशन रीजन टाइप सवाल सब में, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा, 1 की 2 की 1 2 दोनों, ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है कंपटीशन में। बोलो क्या होगा, बोलो। देखो ये तुम मान लो नहीं जानते हो वेव का इक्वेशन, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं तुमको, तुम डायमेंशन के वजह से जानने की जरूरत भी नहीं है, बस साइन को देख के बता सकते हैं हम लोग, साइन का जो फंक्शन है उसको देख के। बताओ क्या ऑप्शन होगा, बताओ, चारों में कुछ भी बताओ समझ के, गलत होगा तो हम सॉल्व कर देंगे। बोलो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ये वाला जो है ना, ये पूरा साइन का फंक्शन है, तो साइन का एंगल है ये पूरा, तो ये डायमेंशनलेस होता है, पता ही होगा, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, तो ये डायमेंशनलेस है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा और vt माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस आ रहा है, तो ये दोनों सेम कैसे होगा? नहीं होगा सेम, ठीक है। और यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा? मीटर डिस्टेंस, और लैम्डा भी क्या होगा? मीटर, मतलब लैम्डा में एक वेवलेंथ मतलब भी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ करके बोलते हैं हम लोग, तो भी डिस्टेंस ही आता है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है लैम्डा का वो सेम होगा एक्स और ए का, ठीक है ना, ये ऑप्शन ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ए भी तो एम्पलीट्यूड है, ए भी मीटर आना चाहिए, तो ये लेंथ का ही डायमेंशन होगा, तो ये भी गलत है। अब v क्या होगा? v कभी भी 2 पाई लैम्डा इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, लैम्डा मीटर है, तो मीटर इनवर्स आ जा रहा है, और v यहाँ पे वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन 4 भी गलत है, क्योंकि vt माइनस एक्स क्या होगा? ये भी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, सेकंड से कट गया मीटर, यानी कि डिस्टेंस बता रहा है, तो ये भी गलत आंसर है, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं बता रहा है, ये मीटर इनवर्स बता रहा है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो है ये आएगा एग्जाम में, समझ में आ गया? तो चलो टाइम तो हो गया है, तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और कल एग्जाम दे दो अच्छे से, उसके आगे हम लोग नया यूनिट शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है कि अच्छे से एग्जाम दे दो और सारा टॉपिक रिवाइज कर लो, ठीक है ना। लिख लिए सब लोग? लिखे हो जो बताए हैं अभी, नोट किए हो? यस सर। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, ऑफ करते हैं, ठीक है।